हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीप मौर्य और आप लोगों का जो NCTS टेस्ट नंबर 12 हुआ है, टॉपिक आपके पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए उस पेपर का डिस्कशन करते हैं भाई और देखते हैं इसका वीडियो सोल्यूशन। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई कॉपर के ऊपर 2+ आयन। ठीक है, सारे कॉम्प्लेक्स किसके साथ फॉर्म हो रहे हैं? कॉपर के ऊपर 2+ आयन इज द मोस्ट स्टेबल। आपको बताना है इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो भैया आपको के स्टेबिलिटी देखनी है, तो के स्टेबिलिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ 11.6, यहाँ पर है 27.3, यहाँ 15.4, यहाँ 8.9, तो सबसे ज्यादा इसमें है। तो बेटा ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर हो गया 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहा गया है व्हेन 1 मोल ऑफ Cr, कहा गया है CrCl3.6H2O इज ट्रीटेड विद एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3। AgNO3 क्या है? एक्सेस अमाउंट में है। फिर कहा जा रहा है 3 मोल ऑफ AgCl, क्या बनता है बेटा? 3 मोल बनता है AgCl। क्या वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी हमने पढ़ाई है? तो मुझे बताओ बेटा, क्या यहाँ पर जितने मोल AgCl बन रहे हैं, इसका मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स में से उतना क्लोरीन रिएक्ट कर जा रहा होगा और वो किसका काम करेगा? प्राइमरी वैलेंसी का, और वो रहेगा कॉम्प्लेक्स के बाहर। तो यहाँ पर कितने AgCl? तो 3 Cl, और 3 Cl देखो यहाँ 2 Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर है, यहाँ पर 3 Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो कहा गया है CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल्टा O की वैल्यू दे रखा है इन्होंने 18,000। द CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल्टा T के बारे में आपसे पूछा है, तो जरा बताओ बेटा, क्या हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है? डेल्टा O बराबर होता है 9/4 डेल्टा T। ये प्रॉपर मैंने प्रूव करके दिखाया है कि कैसे आएगा। तो डेल्टा O बराबर कितना यहां पर रखना है बेटा? 18,000 बराबर ये हो गया 9/4 डेल्टा T। यहाँ 9 दूनी 18, ये हो गया बेटा 2000, 4 दूनी 8, तो डेल्टा T बराबर हो गया भैया 8000। कितना हो गया बेटा? 8000। आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा बेटा 3rd। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहा गया है द कंपाउंड CuSO4 into NH3 का होल 5 Br एंड CuSO4 NH3 का होल 5 Cl। पहली बात तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है, तो आप बोलोगे नो आइसोमर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th, नो आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। कहा गया है द टॉक्सिक मेटल आयन आर रिमूव्ड बाय द चिलेटिंग लिगेंड्स। बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? टॉक्सिक आयन, यहां पर कहा गया है टॉक्सिक मेटल आयन आर रिमूव्ड बाय द चिलेटिंग लिगेंड्स, कि जो हमारे पास टॉक्सिक मेटल आयंस होते हैं उनको चिलेटिंग लिगेंड्स के थ्रू क्या कर सकते हो? बाहर निकाल सकते हो। अगला, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स टेंड टू बी मोर स्टेबल। सही है, हमने क्या सिखाया है कि अगर हमारे पास कहीं पर चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं तो वो नॉर्मल लिगेंड्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं बेटा? ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, A और R। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और बेटा रीजन इसका एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ये किसके बारे में ही बता रहा है? चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में ही, या चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो बेटा चेक करो, यहां पर पहले बताओ क्या 2 अमोनिया है? तो आप बोलोगे डाई अमाइन। फिर Cl है तो बोलोगे क्लोराइडो। आंसर मिला, ठीक है, डाई अमाइन। ठीक है, यहां भी क्लोराइडो है। ठीक है, तो ये दोनों तो गलत हो गए पहले। ठीक, अगला बेटा NH2CH3 है तो एक कार्बन है, तो मेथेन और NH2 के लिए अमाइन। और फिर यहाँ पर Pt के लिए क्या लिखोगे? प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, -2 + 2 होना चाहिए, ऑक्सीडेशन 2। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2nd हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया 2nd।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कहा गया द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फैक एंड मर आइसोमर। याद है फैक और मर, फेसियल और मेरिडोनल, MA3B3 ढूंढो, MA3B3। आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहां कहा गया है एक लिगेंड बना हुआ है और कहा जा रहा है ये किस टाइप का लिगेंड है। तो देखो बेटा यहां ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, यहां ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है? लोन पेयर। तो 1 2 3 और 4, तो बेटा होने चाहिए ये टेट्राडेंटेट लिगेंड। ये कैसा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सेकंड। इसे आप बोलोगे टेट्राडेंटेट लिगेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कहा गया है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO एंड Al इन दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है भैया, Cl मोनोडेंटेट है तो बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे 1 प्लस En बाइडेंटेट है तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5। यहां देखोगे ये बाइडेंटेट है तो 3 2 जा 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा? 6, तो 5 इंटू 5 एंड 6, तो 9 का हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। देखो ऑक्सिलेट आयन है तो बाइडेंटेट होता है तो 2 इंटू 4 हो गया, प्लस वाटर H2O लिखा है मोनोडेंटेट होता है तो 1 इंटू 2 हो गया, तो बेटा 4 दूनी 8 और 2 10, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आना चाहिए 10। क्वेश्चन नंबर 11 which one of the following complex will consume more equivalents of aqueous solution of AgNO3। क्या बताया बेटा? AgNO3 के साथ आपको बताना है कि ज्यादा से ज्यादा equivalents। which one of the following complex will consume more equivalents in aqueous solution of AgNO3। तो AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी याद करिए। तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स के बाहर हो, तो कॉम्प्लेक्स के बाहर कितने एनायन है यही देखना है। यहां पर एक भी नहीं है, यहां पर 2 है, यहां पर एक भी नहीं है, यहां पर 3 है, तो मैक्सिमम कहां कंज्यूम होगा? वो होगा फोर्थ में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा आ गया बेटा? फोर्थ हो गया। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं बेटा, आपको कलर्ड याद रखने हैं। ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूं, आप मैच कर लीजिएगा। तो इसका आंसर 12 का हो जाएगा फोर्थ। आप चेक कर लीजिए, ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4 और फिर बी का हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। ये कलर है, कलर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, which of the following is an example of homolytic complex। होमोलिपिटिक कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूंगा तो सेम टाइप के लिगेंड होने चाहिए, मतलब एक ही लिगेंड। यहां देखो बेटा 2 है, अमोनिया क्लोरीन, यहां पर अमोनिया क्लोरीन, अमोनिया क्लोरीन, मतलब यहां सिर्फ अमोनिया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, 13 का हो जाएगा फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। which among the following will be named as डाइब्रोमोबिस। पहले तो डाइब्रोमो, तो इसमें ब्रोमीन है नहीं, इसमें टेट्राब्रोमो, ये भी गलत हो गया। डाइब्रोमो मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर अगला बिस एथाइलिन डाइअमाइन, तो डाइब्रोमो बिस एथाइलिन डाइअमाइन। फिर अगला बेटा क्रोमियम और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड ब्रोमाइड, मतलब 14 का फर्स्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आयुपेशी नेम एंड आयुपेशी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास है K3, अगला है बेटा FeCN6। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो यहाँ पर -6, यहाँ पर आ जाएगा बेटा +3। तो यहाँ देखो भैया कितने CN है? 6, तो लिखोगे हेक्सासाइनो
फेरेट थर्ड। बेटा क्या सबसे पहले केटाइन की नेमिंग करते हैं, तो केटाइन के लिए कितना पोटेशियम, के लिए लिखना है पोटेशियम। तो देखो भाई पोटेशियम 6 CN है तो हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, ये सब सही है। अगला देखो बेटा आपसे कहा गया है यहां पर Fe के लिए, तो भाई कॉम्प्लेक्स आपका एनाइनिक हो जाएगा तो इसके लिए Fe के लिए यूज करोगे फेरेट, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहां देखो बेटा MA4B2 टाइप, तो बेटा ये तो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां देखो दो कॉम्प्लेक्स हैं तो ये शो कर जाएगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बाहर एनायन है तो आयोनाइजेशन, बचा क्या ऑप्टिकल, मैच करा लो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हम उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो हमने क्या बताया था कि भाई सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने लिगेंड बॉन्डिंग कर रहे होंगे, जैसे सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने लिगेंड क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो क्या होता है उसका बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड अ मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट ही हो गया, 17 का हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट इन एथाइलिन, ठीक है, मेथ एथाइलिन डाईअमाइन, ठीक है, डाईअमाइन, ठीक, यहां पर हो गया एथाइलिन डाईअमाइन, ये हो गया। फिर अगला टेट्रा एसीटेट CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, यहां पर भी CH2COO माइनस, यहां पर भी CH2COO माइनस। तो अगर बेटा आपको यहां से बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट, तो 1 2 3 4 और यहाँ 5 और यहाँ 6, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 18 का हो जाएगा फर्स्ट, 18 का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड CFSE की बात की जा रही है। आगे कहा गया है बेटा हाई स्पिन, हाई स्पिन में हमने क्या बताया था, पेयरिंग नहीं होगी। पहले तो दोनों बना लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो बेटा पहले मैं ऑक्टाहेड्रल नीचे 3 ऑर्बिटल और ऊपर 2 ऑर्बिटल, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए लिख रहा हूं। टेट्राहेड्रल के लिए नीचे 2 ऑर्बिटल और ऊपर 3 ऑर्बिटल, ठीक है। अब बेटा कैसे याद कराया था, ये वैल्यूज याद होगा, 3 है तो आपको 2/5 याद रखना है ऊपर वाला, ऊपर 2 है तो उल्टा याद रखो 3/5, नीचे है तो नेगेटिव याद रखिएगा। ऐसे यहाँ देखो नीचे 2 है तो इसमें याद क्या रखना है 3/5 नेगेटिव में, और ऊपर बेटा 3 है तो याद रखना है 2/5 पॉजिटिव में, ठीक। अब मुझे बताओ इसके लिए क्या कहा गया है, हाई स्पिन D6, तो 1 2 3 4 5 और 6, हाई स्पिन मतलब ज्यादा से ज्यादा अनपेयर, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आंसर ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको निकालना है डेल्टा O, तो -2/5 इंटू कितने हैं 2 1 3 और 1 4, प्लस यहाँ पर कितना है बच्चा 3/5 और इंटू कितने हैं 2, गुणा कराओ 4 दूनी 8 -8/5 और यहाँ पर 3 दूनी 6 तो +6/5, तो बताओ बेटा -2/5, तो 5 होके 20, -0.4 आना चाहिए, तो यहाँ आ गया -0.4, ऑक्टाहेड्रल है डेल्टा O, ठीक। अब आपको टेट्राहेड्रल के लिए निकालना है, तो यहाँ बताओ बेटा -3/5 ये है, इंटू 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने, 1 2 3 4 5 6। बेटा इसलिए पहले पेयरिंग नहीं करा रहा हूं क्योंकि उसने कहा हाई स्पिन ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड रखने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 3/5 इंटू 3 प्लस यहाँ पर 2/5 इंटू 3, आगे बताओ तो 3 3 जा 9/5, फिर प्लस 3 2 जा 6/5, तो बेटा 9 में से 6 जाएगा 3/5, 5 36, तो 0.6 डेल्टा
टी, तो 0.4 और 0.6 आना चाहिए पहला ऑप्शन। 19 का हो जाएगा फर्स्ट, 19 का हो गया फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 20 की बात करूं, कहा गया है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग फर्स्ट टू थर्ड, आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसमें सही ढूंढना है। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर, सही है, ठीक है, ये कलर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, CFT, याद है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं करते। अगला बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड एट वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं लगा पाते। तो यहां पर बताओ पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया है 4। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली NiCl, बताओ Ni क्या 28 होता है, इसको क्या बोलोगे 4s2 और 3d8। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +2, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, बचा कितना 3d8। अब बेटा d 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया आपने। अब बताओ यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। अब बेटा यहाँ से म्यू निकालो, तो म्यू बराबर होता है n इंटू n प्लस 2bm, और यहाँ पर जरा बताओ n क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कितने हैं 2 इंटू 2 और प्लस 2 क्या 4 हो गया, तो 4 दूनी 8, अंडर रूट 8 आ गया। अंडर रूट 8 को अगर सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको लिख सकते हो, बाहर निकाल लिया 2 इंटू अंडर रूट 2, तो बेटा 2 अंडर रूट की वैल्यू 1.414, गुणा करा लो, 2 चौके 8, 2 1 में 2, 2 चौके 8, 2.8 के आसपास आना चाहिए, 2.82। मतलब क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 21 का आंसर हो गया थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेट लिगेंड, बिल्कुल सही है। और अब सोचो एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जिसमें 2 डोनर साइट होते हैं। एम्बिडेंटेट लिगेंड हैव 2 डिफरेंट डोनर एटम, ये भी सही है। तो मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। कहा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा इसको तो ऐसे ही आंसर दे सकते हो, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा। पहले देखो यहां पर अगर Cn की बात कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो अंदर वाला डी खाली हो जाएगा, तो इनर ऑर्बिटल। MnCn स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसमें भी पेयरिंग हो जाएगी, इनर। अमोनिया को कुछ करके पटाओ मन में, मतलब क्या इसके साथ में बेटा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो इसमें भी पेयरिंग हो जाएगी। और यहाँ अमोनिया Na के साथ वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज होगा इसके हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए इसे क्या बोलोगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो 23 का होना चाहिए 4, 23 का कौन होना चाहिए 4। इसका मैं प्रॉपर करके दिखा दे रहा हूं। Ni होता है 28, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 4s2 और 3d8। अब मुझे बताओ +2 क्या बेटा ये 0 हो गया, आंसर आपके पास आ गया 3d8। कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 3d8। अब भैया डी ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4 5, ये आपके पास हो गया 3d, ठीक है। आगे बताओ बेटा 4s, फिर इसके बाद क्या होगा, क्या 4p,
ठीक है। आगे क्या खाली पड़ा होगा, क्या बेटा 4d खाली पड़ा होगा। ठीक, अब मुझे बताओ यहां पर s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों आपने गायब कर दिया। d में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मुझे बताओ बेटा अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। फिर हमने क्या बताया था, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने खाली ऑर्बिटल आपको चाहिए। तो बेटा यहां पेयरिंग नहीं होगी, तो 6 1 2 3 4 ये हो गए और 2 ये। तो बताओ sp3d2, क्या बाहर वाला d यूज कर रहे हो, इसीलिए इसे आप क्या बोलोगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कहा गया है कि होमोलिपिटिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। आपको बेटा इसमें होमोलिपिटिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना है। तो सिंपल आप देखो कि एक लिगेंड हो, एक टाइप का लिगेंड हो, तो कहा गया है पेंटा अमाइन और फिर कार्बोनेट, 2 हो गए, मतलब ये होमोलिपिटिक कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। अगला है बेटा ट्राई अमाइन, ठीक है, फिर ट्राई एक्वा, 2 हो गए, मतलब अमोनिया भी है और वाटर भी है, अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या है, पोटेशियम, ये हमारे पास केटाइन हो गया। ट्राई ऑक्सीलेटो, मतलब सिर्फ ऑक्सीलेट है, 3 ऑक्सीलेट है, एक टाइप का लिगेंड है। फिर अगला एल्यूमिनेट थर्ड, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के लिगेंड है तो बेटा होमोलिपिटिक में नहीं आएगा, और एक ही टाइप के लिगेंड है तो क्या बोलोगे, होमोलिपिटिक। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो होना चाहिए थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, द कंपाउंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। याद है कैंसर थेरेपी में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिस्प्लैटिनेट। तो सिस पीटी पीटी Cl2 NH3 का होल ट्वाइस, Cl का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 26, कहा गया है द कंपाउंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, EDTA। लेड पॉइजनिंग में क्या यूज करते हो बेटा, EDTA। क्वेश्चन नंबर 27, ये तो आप कर सकते हो, जरा बताओ। मैग्नीशियम क्लोरोफिल, यहां पर RH विलिकेंसन कैटालिस्ट हो गया। फिर अगला है कोबाल्ट, जो होगा ये होगा विटामिन B12 हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या, जिंक, ये हो जाएगा हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्राइड। चेक करो, एक आना चाहिए थर्ड, एक का थर्ड एक ही में है, मतलब आंसर आपके पास कौन सा हो गया बेटा, 27 का 4। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो बाहर एनायन होना चाहिए, बाहर एनायन है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा बेटा, केटाइनिक हो जाएगा। तो 28 का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, कहा गया है अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है COCl3.6H2, द रेड ऑरेंज, ठीक है, द रेड ऑरेंज कलर when treated with excess amount of AgNO3 solution will be 2 mole of AgCl। कितने मोल AgCl मिल रहे हैं, 2 मोल। तो 2 क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के बाहर होने चाहिए, 2 क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के बाहर। आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। 29 का कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको बताना है कि किसमें मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी। तो जिसमें नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा हो, इधर देखो 3 और 1 4, 2 और 1 कॉम्प्लेक्स 3, यहाँ पर बेटा तो सारे कॉम्प्लेक्स के अंदर है, यहाँ पर 2, तो मतलब 3 और 1 कॉम्प्लेक्स 4। आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, 30 का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो बेटा NO2 भी है, 2 डोनर साइड, ठीक है, एम्बिडेंटेट लिगेंड। ONO लिख सकते हो, NO2 लिख सकते हो, CN NC लिख सकते हो, यहाँ पर SCN लिख सकते हो, NCS लिख सकते हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 31 का हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। EN बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइन
टेट्राडेंटेट लिगेंड, NCS एम्बीडेंटेट लिगेंड, Cl मोनोडेंटेट लिगेंड। आंसर मिला लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाना चाहिए सेकंड ऑप्शन। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 32 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। कहा गया है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। Cl मोनोडेंटेट है 1/6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। Cl मोनोडेंटेट है 1/6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। Cl मोनोडेंटेट है 1/4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो 6 6 4 आना चाहिए, 6 6 4। तो 33 का आना चाहिए बेटा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए? थर्ड हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 कहा गया है ऑल बाइडेंटेट लिगेंड फॉर्म चिलेट्स विद मेटल आयन। गलत, सारे बाइडेंटेट लिगेंड बेटा चिलेटिंग लिगेंड्स नहीं, ठीक है, तो सारे चिलेट्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। आगे कहा गया है बाइडेंटेट लिगेंड हैज 2 बाइंडिंग साइट। ये तो सही है, ठीक है, कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया? इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया? करेक्ट। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 34 का थर्ड हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 आयुपेशी नेम K3Al(C2O4) का होल थ्राइस। तो पहले लिखोगे पोटेशियम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीलेट पर चार्ज -2, 3 2 6, -6 +3, आंसर इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। तो बेटा सबसे पहले लिखोगे पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो, फिर अगला एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा? 35 का थर्ड हो जाएगा, 35 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स आयन। हमारे पास है NiCO का होल 4। Ni 28 होता है एटॉमिक नंबर, लिखोगे 4s2 और 3d8। ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0। तो भैया पहले आप लिखोगे 3d, ये हो गया बेटा 3d। फिर अगला लिखते हो 4s, फिर उसके बाद फिर क्या लिखते हो? 4p। बताओ d में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। s में कितने हैं? 2। अब बताओ बेटा क्या CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दिया, यहाँ पर सारे पेयर्ड हो जाएंगे। तो बेटा ये हो गया खाली एक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो एक यहाँ का 3 यहाँ का, तो sp3, ये बेटा 4s 4p, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। क्या हो जाएगा? sp3। तो 36 का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक, क्लोरोफिल, तो ये बेटा मैग्नीशियम, ठीक है। अगला विल्किंसन कैटलिस्ट, रोडियम, RH यूज होगा, विटामिन B12, कोबाल्ट, और ब्लड पिगमेंट, ब्लड आयरन। चेक कर लीजिए, तो 37 का हो जाएगा फर्स्ट, 37 का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 कहा गया व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ni इन दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, यहां देखो Ni बेटा 28 होता है, क्या लिखोगे? 4 एटॉमिक नंबर 4s2 और 3d8। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बच्चा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा इसका +2, तो इसके दोनों गायब कर दो, तो बचेगा हमारे पास 3d8, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। फिर अगला हो गया हमारे पास 4s, तो d में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और s में बेटा तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ Cl कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। Cl कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। ये हमारे पास 3d, ये है 4s, आगे क्या खाली पड़ा होगा बेटा? 4p खाली पड़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ कोई पेयरिंग होगी नहीं, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने ही खाली ऑर्बिटल, तो 1s और 3p 4, तो आंसर हो जाना चाहिए sp3। सेकंड हो गया, 38 का हो जाएगा बेटा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, पहले इस पर आयरन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 आ गया, आयरन हो जाएगा 26 होता है, 4s2 और 3d6।
बेटा S हो गया 0 क्योंकि +2 है, दोनों चले गए। अब बेटा आपके पास आ गया 3d6। आपसे कहा गया है कि द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को क्या ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे CFT में, 3 और ऊपर कितना 2, नीचे वाले का नाम क्या था T2Z, ऊपर वाले का नाम था EZ। अब बेटा CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो 6 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो T2Z6 और EZ में कुछ नहीं 0, T2Z6 और T2Z6 और EZ 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। कहा गया है द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स NiCO का होल 4। अभी देखा था तो NiCO का होल 4, इसमें तो 0 आना चाहिए। तो बेटा 4s2 और 3d8। ओके चलो भाई, ये हो गया आपके पास 3d में 5। फिर अगला हो गया 4s। तो बताओ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, तो नो अनपेयर्ड, तो n बराबर हो गया 0। तो 1 हो गया 0, वैसे आंसर मिल गया, पहले ही हो जाएगा 0। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। Ni होता है 28 28 4s2 और 3d8। तो पहले बेटा 3d बनाओ, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इस पर निकालोगे तो +2, तो +2 मतलब S हो गया पूरा 0 क्योंकि S से भाई दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ पर हो गया बेटा, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s और अगला क्या आ जाएगा आपके पास 4p। ओके बेटा, तो यहाँ 2 अनपेयर्ड आ गए। तो मुझे बताओ 0,2, तो 40 का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। तो ये तो बेटा सिस्प्लैटिनेट है, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। अगला देखो RHCl, क्या विल्किंसन कैटलिस्ट, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। अगला क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड, तो AU की बात हो रही है और बेटा CO ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट का आ रहा है S, फर्स्ट का S, मतलब ये दोनों गलत हो गए, ठीक। फिर सेकंड का आ रहा है R, सेकंड का R, मतलब ये सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। तो 41 का आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन द सिल्वर एक्सट्रैक्शन। अगर सिल्वर को आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो बेटा आंसर होगा फर्स्ट AgCN का होल ट्वाइस माइनस, पढ़ाया है NCERT में भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय चिलेशन। किसमें चिलेशन की वजह से बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो मुझे तो चिलेशन सिर्फ एक ही में दिख रहा है, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ये देखो ऑक्सिलेट आयन, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। कहा गया है स्टेटमेंट COFe6 कॉम्प्लेक्स आयन हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो कोबाल्ट होता है 27, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 और 3d7। ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर आ जाएगा बेटा +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3। बात को समझिएगा, अगर +3 आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 3d6। तो d में भरो 1 2 3 4 और 5। तो बेटा यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने भाई, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी नहीं, तो 4 अनपेयर्ड, मतलब पहला बिल्कुल सही है। अब बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, तो n की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो म्यू बराबर √n × n + 2bm लगा दो,
तो म्यू बराबर n की वैल्यू होगी 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 4 2 6 चौके 24, अंडर रूट क्या 24 आ जाएगा। अगर भाई यहाँ पर अंडर रूट 24 आ गया तो मुझे बताओ बेटा यहाँ 1.732 है, तो बताओ क्या यहाँ पर अंडर रूट अगर 3 आता तो अंडर रूट 3 की वैल्यू होती, यहाँ 24 है, मतलब ये गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड है इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44 का कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कहा गया है एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml। ठीक है, तो V आपके पास कितना दिया गया है बेटा 100 ml। मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.01 मोलर। ठीक है, आगे कहा गया है सोल्यूशन जो दिया है वो दिया है डाई क्लोरो, ठीक है, टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड का। द नंबर ऑफ मोल्स हम जानते हैं, मोलरिटी आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बताओ मोलरिटी आपके पास कितना दे रखा है 0.01 इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम दिया है ml में, तो 100 बटे लीटर में बदल लो 1000, 0000 10 से डिवाइड कर दो तो 0.001 आना चाहिए, 0.001। इसका आंसर कौन सा हो गया बेटा, थर्ड हो गया। तो ये रहा अपने पास NCTS टेस्ट नंबर 12 का डिस्कशन। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो सॉल्यूशन में। थैंक यू।